हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि दर्पण एंड जो है जल की जो छवि है वो किस प्रकार से बनती है। तो ये रीजनिंग का टॉपिक है जो कि हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स का जो एग्जाम है सीआरई, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आ सकते हैं ना। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हम एक रीजनिंग का पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसका है नाम है वाटर एंड मिरर इमेज। तो देखिएगा, जो मिरर है, मिरर को हम बोलते हैं दर्पण, है ना। मिरर इमेज जो होती है उसमें मिरर हमेशा क्या या तो राइट में रहेगा या लेफ्ट में रहेगा। ये इस प्रकार से मिरर का हम सिंबल है ना, या राइट या लेफ्ट में होगा, और ये वर्टिकली ही होता है जो है मिरर इमेज। मिरर जो है वर्टिकली होता है, वर्टिकली होता है किसी चीज के। तो इसमें जो इमेज बनेंगे उसमें जो है, जो राइट है, राइट का तो लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट जो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट का उसका राइट हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्शन चेंज होंगी, ठीक है। यदि मिरर नीचे की तरफ है, किसी चीज के नीचे की तरफ लगा दिया जाए, तो वो कैसे हो जाएगा, सेम एज वाटर इमेज। तो पानी की जो इमेज होगी उसके जैसा रहेगा ना, या ऊपर लगा दिया जाए तो वो वाटर के इमेज की जैसा बनेगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो राम है, राम लिखा हुआ है, इसके सामने दर्पण है, तो इस दर्पण में राम किस तरीके से दिखाई देगा, तो जो मिरर इमेज रहेगा उसमें दिखाई देगा एम ए, और आर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मिरर इमेज। यदि इसको वाटर में देखेंगे तो वाटर इमेज रहेगा इसका, कैसा रहेगा, वो नीचे की तरफ रहेगा, है ना। तो वाटर इमेज कैसा रहेगा इसका, ये इसका क्या रहेगा, वाटर इमेज। तो ये तो वाटर इमेज है, और ये क्या है आपका, मिरर इमेज, ठीक है। ये मिरर इमेज हुआ है, और ये क्या है, वाटर इमेज। तो देखिएगा, जो वाटर होता है, वाटर हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल मीन्स नीचे रहेगा ना वाटर, वाटर का सतह पर रहता है वाटर, ठीक है, वस्तु से नीचे रहेगा वो। तो इसमें वाटर इमेज में क्या होता है, नीचे का भाग ऊपर दिखाई देगा और ऊपर का नीचे दिखाई देगा, जबकि दर्पण में राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखाई देगा ना, ऐसे होगा। जैसे हम कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। जैसे मान लो, जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, एच, आई, जे, के, एल, मान लो इतना ही देख लेते हैं हम। ये एक्चुअल वर्ड है। अब इसमें देखिए वाटर इमेज कैसी दिखाई देगी, वाटर, और एक देखेंगे हम मिरर। वाटर में कैसा दिखाई देगा ये ए, तो वाटर इमेज इसकी रहेगी ये, ठीक है। वाटर इमेज इसकी रहेगी बी, वाटर इमेज इसकी रहेगी सी, वाटर इमेज इसकी रहेगी, वाटर इमेज इसकी रहेगी ई, ऐसे ही रहेगा सेम ना। एफ का ये रहेगा, जी का ये रहेगा, ऐसे ही देखिएगा। मिरर इमेज में ए का जो रहेगा ए ही रहेगा, बी का जो रहेगा ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, डी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ई का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एफ का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा।
जी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, है ना। एच ऐसे रहेगा, आई ऐसे रहेगा, जे का डायरेक्शन ये हो जाएगा, के का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और एल का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ वर्ड्स तो जो है चेंज नहीं होते हैं और कुछ चेंज होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे आई जो है ना, आई आई ऐसा वर्ड है जो तीनों में ही सेम रहता है, मिरर इमेज में भी, वाटर इमेज में भी, ठीक है, और एक्चुअल में जो है उसमें भी। ऐसे ही एच भी है, एच भी ऐसा ही रहता है ना, ये भी चेंज नहीं होता। तो कई बार क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे देखिएगा जो वाटर इमेज है, वाटर इमेज के 8 जो अल्फाबेट है इंग्लिश के, कैपिटल लेटर के जो 8 अल्फाबेट हैं वो चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। और मिरर इमेज में 11 अल्फाबेट नॉट चेंज्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि कितने अल्फाबेट जो है इंग्लिश में जो मिरर इमेज में चेंज नहीं होते हैं, तो उनका जो है डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब सेम ही दिखते हैं। 11 जो अल्फाबेट हैं वो सेम ही दिखते हैं। ऐसे ही जो वाटर इमेज में है ना 8 अल्फाबेट हैं वो चेंज नहीं होते हैं, सेम ही दिखते हैं। तो देखिएगा जो वर्ड जो मिरर इमेज में सेम दिखते हैं वो कौन कौन से हैं। ए है, एच है, आई है, एम है, ओ है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, एंड तो कितने हो, 11 हो गए क्या ये, 1 2 3 4 5 11, ये 11 वर्ड हो गए, ठीक है। और जिन शब्दों की जिन जिन अल्फाबेट्स की वाटर इमेज सेम रहती है वो कौन कौन से हैं, वो है आपके सी है, डी है, ई है, एच है, आई है, के है, ओ है एंड एक्स है। तो ये 8 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 वर्ड जो है ये चेंज नहीं होते हैं पानी में इमेज बनती है तो। और इधर जो है ये 11 वर्ड है जो चेंज नहीं होते, किसमें, वाटर इमेज। तो देखिएगा ये तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरे कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं घड़ी से रिलेटेड, है ना। जैसे मान लो ये वॉच है, ये वॉच है। अब इसके अंदर यहाँ 12 हो गए, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 3, सॉरी गलत हो गई, यहाँ 3 होगा और यहाँ 9 होगा। तो देखिएगा इसका जो मिरर इमेज बनेगा, ये क्वेश्चन आते हैं। मान लो इसमें कितना बजा हुआ है, 2 बज रहा है, 1 2, 2 बजा हुआ है, तो इसमें कितना बजेगा, मिरर में कितना बजेगा। तो इसका देखिएगा, इसमें राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे ना, हम यहाँ पे बनाएंगे इसका डायग्राम। तो यहाँ पे ये तो 12 का 12 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये 6 रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे ना, ये 3 यहाँ हो जाएगा और ये 9 इधर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो ये सुई कहाँ पे है, 2 की यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, 12 पे है।
अब इसमें कितना बजेगा, ये तो मान लो हमने अज्यूम किया है, इसमें कितना बजा हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे 1 2 3 9 10 10 दिखाई दे रहा है ना। तो देखिएगा ये तो मैंने बना दिए नंबर, इनको मिटा देते हैं। अब देखिएगा जब दर्पण में हम देखते हैं तो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो हमें क्या पता कितना बज रहे हैं, तो इसमें देखने में पता लग रहा है कि यहाँ पे तो टाइम जो हो रहा है 2 बज रहे हैं, यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो कितना बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व करने का एक तरीका है कि जो 12 में से जितने बज रहे हैं, जितने एक्चुअल में जो दिखा रखा है, जैसे इसमें 2 बज रहे हैं तो 2 निकाल देंगे तो जो टाइम आएगा वो आपका दर्पण में बजेगा। ठीक है, तो दर्पण का समय देखेंगे घड़ी में से, तो जो मान लो 12 वाली है तो 12:00। यदि समय है आपका वो वाला 24 घंटे वाला तो ये वाला कर देंगे। अब मान लो मिनट आ गया है, इसमें मिनट में दिखाया गया है तो हम इसको 23.60 कर देंगे और इसमें से वो घटा देंगे तो वो आपका टाइम आएगा, वो क्या आएगा, आपका दर्पण का समय आ जाएगा। और यदि इसमें भी मिनट है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 11.60 कर देंगे और इसमें से घटा देंगे तो इसका एक्चुअल टाइम आ जाएगा। इस प्रकार के हम क्वेश्चन जो है अभी एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएंगे। और यदि देखिएगा वाटर में देखी जाए, जल की छवि देखी जाए तो ये है जल छवि है ना, वाटर इमेज। ये तो आपकी मिरर वाली हो गई और ये आपकी वाटर इमेज हो गई। तो वाटर इमेज में इस टाइप से दिखाई देगा, क्योंकि जो वाटर में क्या होता है, उत्तर की चीज किस में दिखाई देगी हमें, दक्षिण में। ठीक है, ऊपर का हिस्सा नीचे दिखाई देगा, है ना, ऊपर की चीज नीचे दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम एक चीज और देख लेते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे, है ना, इसको कैसे निकालेंगे। तो वो तो हमने देख लिया कि 12 में से डिवाइड कर दो। इसको हम यदि देखोगे 30 मिनट से कम टाइम दे रखा है, यानी कि जो मिनट का टाइम है वो 30 से कम है ना, तो हम निकालेंगे उसको 18.30 में से माइनस कर देंगे उस टाइम को। यदि 30 मिनट से ज्यादा है, जब मिनट 30 मिनट से कम हो समय में, है ना, तो 18 माइनस 18.30 में से निकाल देंगे तो 2 निकालेंगे, इसमें 2 बज रहे हैं ना, तो कितना आएगा आपका 16:30। ठीक है, या यदि जब आपका मिनट जो है 30 से ज़्यादा है तो हमें निकालना है 17.60 में से डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4:30। तो इसमें टाइम कितना हो रहा है, 4:30, है ना। तो इस टाइप से हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो हम देखना है कि किस में से निकालना है, 18.30 में से, और यदि 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम है तो 17.60 में से, और वहाँ पे मिरर इमेज के लिए याद करना है 12 में से निकालना है ना, या फिर 11.60 में से निकाल दो, टाइम मिनट में है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। इस बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है या तो नंबर बेस्ड होंगे, नंबर होंगे, अल्फाबेट वगैरह होंगे, 1 2 3 होंगे, है ना, या फिर आपका जो बेस्ड होता है जो क्लॉक वाला होगा, घड़ी वाला सिस्टम होगा। तो घड़ी वाला तो मैंने ये बता ही दिया है ट्रिक। इसमें एक हो सकता है इसमें आकृतिज, है ना, कोई भी आकृति। तो हम अब कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे और एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी के अंदर जो टाइम हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3:25 हो रही है, तो
उसकी दर्पण इमेज यानी कि मिरर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज में कितना टाइम होगा। तो देखिएगा यहाँ पे मिरर जो लगा हुआ है ये, अब मिरर में कितना टाइम दिखाई देगा। तो हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको कि ये क्या है 3:25 है, इसको हम 12 में से घटा देंगे, 12 माइनस 3:25 है ना। तो यदि पॉइंट मिनट में दे रखा है तो इसको किस में से घटाना है हमें, 11.60 में से घटा देंगे 3:25, ठीक है। 25 गए, 60 में से कितना बचेगा, 6 माइनस 3 35, 25 दूना 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 11 में से 3 गए तो 7 8, ठीक है। तो क्या टाइम रहेगा आपका 8:35। किस में दिखाई देगा, मिरर इमेज के अंदर दिखाई देगा। और यदि दर्पण इमेज में पूछे, उसमें सॉरी वाटर इमेज में पूछे, वाटर इमेज में कितना दिखाई देगा, तो वाटर इमेज में आपका कितना दिखाई देगा, उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला बताया था, 18.30, 18.30 में से घटाना है। तो इसको घटाओ, कितना है 3:25, कितना आएगा 5, और 18 में से 3 गए तो 15, 15 मतलब 3:05। तो ये टाइम तो आएगा आपका कौन सा, ये तो आएगा आपका वाटर इमेज। कौन सा है ये, वाटर इमेज होगा, वाटर इमेज में ये टाइम आएगा। और ये टाइम किस में आएगा आपका, ये टाइम आएगा आपका दर्पण में, है ना, मिरर में, मिरर के अंदर ये टाइम रहेगा। अब देखिएगा, इसको हम बना के भी देख लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे बना लिया हमने। तो आपको पता है मिरर के अंदर जो है लेफ्ट का किधर हो जाता है, राइट में हो जाता है, लेफ्ट किधर हो जाता है, राइट में हो जाता है। तो ये लेफ्ट राइट में हो गया। तो ये घंटे की सुई है, इसको छोटी बना देते हैं, और ये कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगा, आप देखोगे तो ये अब कितना बज रहा है, ये यहाँ पहुंचेगा तब 9 बजेगा ना, 9 तो यहाँ बजेगा तब पहुंचेगा, तो ये हो जाए 8:35, है ना। टाइम सही है, 8:35 मिरर में दिखाएगा। वाटर इमेज की ओर देख लेते हैं, तो वाटर में बना लेते हैं हम। वाटर में बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, ऊपर का हिस्सा किधर दिखाई देगा, नीचे की तरफ दिखाई देगा, ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा, बाकी वो सेम रहेगा। तो ये घंटे की सुई तो यही दिखाई देगी अपनी, ठीक है। और ये ऊपर नीचे का हिस्सा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, 3:05। तो इसमें हो रहा है 3:05। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, हमें फॉर्मूला से बिल्कुल सही आंसर आएगा 18.30 या फिर 17.60, ठीक है। यदि टाइम जो है ये 30 मिनट से ज्यादा है तो 17.60। और इसमें याद रखना है आपको 12, या फिर इसको मान लो हम क्या है ऐसे भी कर सकते हैं 11.60, इनमें से निकालना है, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें प्रश्न आकृति ये है ना, और ये दर्पण इमेज है, किसमें दिखाना है, मिरर इमेज। क्योंकि मिरर वर्टिकली कौन होता है आपका, मिरर होता है ना। अब देखिएगा इसमें किस कौन सा इसमें आंसर इसका आएगा। तो मिरर में क्या है, राइट का किस में हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये पोर्शन है, ये जो दिखा रखा है, ये किधर हो जाना है, ये राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट में किधर किधर आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये जो है साइन है वो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें ये चेंज हो गया, तो ये थोड़ी चेंज होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन बी है। बस इतना देखना है हमें, तो बी हो जाएगा। और ये जो है ये लेफ्ट में है तो ये राइट में जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखिए ये वाटर इमेज है क्योंकि इसमें नीचे है ये, तो ये क्या है, वाटर इमेज है। तो इसमें वाटर इमेज में क्या क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर आएगा इसका, देखिएगा वाटर इमेज का हमेशा ध्यान रखना, ऊपर की जो चीज है वो कहाँ हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा वैसे चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा इसका, तो ये तो रहेगा ऐसे ही, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये ऐसे ही इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें चेंज हो गया, यानी कि राइट राइट में था, ये तो लेफ्ट में हो गया, ये ऐसे नहीं होगा, है ना। ये जो चीज है नीचे वाली, ये ऊपर आ जाएगी, ये ऊपर आ गई, ये ऊपर आ गई, तो ये ऑप्शन बी रहेगा इसमें, ठीक है। इतना मिलाते ही हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधा ये ऐसे कैसे आएगा, ये तो, है ना। और ये इधर ही आएगा, राइट में तो राइट में ही आएगा, है ना। तो इसे देख के हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, इस आकृति में ये कौन सा है, मिरर इमेज। ये मिरर इमेज हो गया क्योंकि ये वर्टिकली है। अब देखिएगा मिरर इमेज में क्या होता है, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। अब यहाँ पे देखिएगा जो ये त्रिभुज वाला हिस्सा है ये किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो ये किधर आना चाहिए, राइट की तरफ आना चाहिए। तो राइट की तरफ आने वाले त्रिभुज में एक तो ये है, एक ये है, ठीक है। अब ये देखिएगा जो ये दो पॉइंट हैं ये किधर आ रहे हैं, राइट में आ रहे हैं, तो ये दो पॉइंट लेफ्ट में आने चाहिए, तो ये दो पॉइंट इसमें भी लेफ्ट में, इसमें भी लेफ्ट में आ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना त्रिभुज इसमें जा रहेगा, ये सीधा ही रहेगा, यानी ऊपर का पॉइंट नीचे की तरफ नहीं आएगा, तो इसमें नीचे की तरफ आ रहा है ना, ऊपर का भाग, ऊपर का पॉइंट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे ही हम देखें क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिएगा इसमें भी ये वर्टिकल, ये भी कौन सा मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज में देखिएगा क्या होता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है, ये चीज ध्यान रखना बस, है ना। इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें जो ये डब्ल्यू एन है ये किधर लिखा है, राइट में, तो डब्ल्यू एन किधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो लेफ्ट में डब्ल्यू एन इसमें आ रहा है, और किसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है, तीन में आ रहा है। लेकिन ऊपर की पॉइंटिंग चीज नीचे की तरफ नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। तो नीचे की तरफ आ रही है इसमें, तो ये तो होगा नहीं, नीचे की तरफ आ रही है ना, बिल्कुल ये नहीं होगा, ऊपर की पॉइंटिंग चीज ऊपर ही रहेगी, ऊपर ही रहेगी, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा डब्ल्यू ऊपर है, एन नीचे है, तो डब्ल्यू ऊपर ही आएगा, एन नीचे आएगा, डब्ल्यू नीचे नहीं होगा, डब्ल्यू ऊपर ही आएगा, इसमें है ना, डब्ल्यू ऊपर ही आएगा। अब ध्यान रखना इससे हमारा ये इसमें क्या डब्ल्यू नीचे आ गया, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ये गलत हो गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसे देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसमें देखिएगा जो ये भी मिरर इमेज है, ये भी क्या है आपकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज में राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो इसमें ये तो ऊपर ही रहेगा, ये तो ऊपर ही रहेगा ना, लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो ये देखिएगा ये कौन सा राइट की तरफ से झुका हुआ है, राइट की तरफ से क्या है, ये झुका हुआ है, राइट की तरफ से झुका हुआ है, तो किधर झुका हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ झुका हो जाएगा। तो लेफ्ट की तरफ झुका हुआ इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें नहीं है ना। तो ये दो ऑप्शन बचे हमारे पास। अब देखिएगा एक और चीज, ये राइट में है ये कॉर्नर, तो ये हमारा लेफ्ट में चला जाएगा, ये तरबूज ऐसे करके, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, इसमें राइट में ही रहा है, तो ये होगा नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। इतना देखना है हमें, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, ये कौन सा हो गया आपका, वाटर इमेज हो गया। क्या आ गया, वाटर इमेज। वाटर इमेज में हमेशा हॉरिजॉन्टली रहता है, नीचे दिखा रहा है सिंबल मिरर का। तो देखिएगा अब है वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर की चीज नीचे आ जाती है और नीचे की चीज ऊपर चली जाती है, बस। तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, यानी ये आर ऐसे है, तो ये जो है हमारा कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे आर किस में है, एक तो इसमें है, तो एक ही ऑप्शन बचा है बिल्कुल, ठीक है। जो ऊपर की तरफ हो गई, यानी कि ये नीचे का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है ना, ये खुला हुआ, तो नीचे का हिस्सा इन दोनों में है, इन दोनों में है ना। लेकिन ये देखो इसमें क्या चेंज हो गया, ये राइट की तरफ है, तो इसमें लेफ्ट हो गया ये चीज, तो ये गलत हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
देखिएगा इसमें भी क्या है, ये वाटर इमेज है, वाटर इमेज है। वाटर इमेज में हमेशा ध्यान रखिएगा नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर। अब यहाँ पे देखिएगा जो ये भरा हुआ पॉइंटिंग है ये ऊपर होना चाहिए, तो ये ऊपर किसमें है, केवल और केवल इसमें है। इसके अलावा देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हमें ये आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल ये आ गया नीचे की तरफ, बिल्कुल सही है हमारा, एक से ही पता लग गया बस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। 15वां भी देख लेते हैं, और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ये कौन सा है, ये मिरर इमेज है ना, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज में हमेशा राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा। तो देखिएगा इसमें जो ये है ये लेफ्ट है, ये क्या है, लेफ्ट में है, तो ये किधर आ जाएगा, राइट में आएगा, ये राइट में आएगा, तो राइट में आएगा, तो राइट में कौन सा है, इसमें एक ही ऑप्शन है, तो बता दीजिए कौन सा इसमें राइट ऑप्शन रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आ सकते हैं आपके। अभी मैं एक नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा जिसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम रीजनिंग के पढ़ेंगे। इसके बाद कंप्यूटर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। थैंक यू।